ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुख कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। फिरोजपुर में नगर काउंसिल चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मतदान केंद्रों पर लोग लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं फिरोजपुर में 80 से 90 वर्ष के बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर काफी जोश देखने को मिला। वहीं युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आपको बता दें, नगर काउंसिल फिरोजपुर, जीरा और तलवंडी भाई में कुल कई वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। इनमें फिरोजपुर में 33 वार्ड है, जीरा में 17 वार्ड और तलवंडी भाई में 13 वार्ड शामिल हैं। मतदान के लिए विभिन्न स्थानों पर पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। मतदान का समय भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं वोट डालने पहुंचे लोगों का कहना है कि विकास को ध्यान में रखकर ही मतदान करना चाहिए ताकि क्षेत्र का सही तरीके से विकास हो सके। साथ ही लोगों ने अपील की कि सुबह से ही मतदान कर लेना बेहतर है, क्योंकि बाद में गर्मी बढ़ने की संभावना रहती है। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ जाना सी, मैं क्या वोट पा के जावांगे, क्योंकि वोट पाना भी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, बहुत वधिया शहर साड़ा सुंदर लगे। ये भी आपदा तो शरीर है भी कई दे काम कार असली वेले हैं, सानू ये भी शरीर ठीक नहीं है, मैं तो खड़ ही नहीं सकती जी। मैनू हड़दा शिकायत है ते मैनू ये भी सवेरे सवेरे पा के काम मिल गए। असं तो सानू पैसे भी अगे भी शुरू तो लगे वा दिते, सवेरे सवेरे पा के चल जानी अगो दिन ने जितना करना वो किसी की किस्मत आप कुछ नहीं कह सकते। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर की मजीठी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से हुई वोटिंग में मतदाताओं में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीण एसएसपी सुहेल कासिम मीर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह अभी हम मजीठा हलके में खड़े हैं तो वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे वोटिंग चालू हुई है। तो जैसे आप देख सकते हो कि लोगों की कतारें लगी हुई है। लोग अपना जो हक है, राइट टू वोट, उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमने इसके लिए बड़े प्रॉपर प्रबंध किए हुए हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। तो उसमें करीबन 550 जो सिक्योरिटी पर्सोनल इट हैज़ बीन डिप्लॉयड इन मजीठा एरिया। नाकाबंदी हुई है एरिया की, और बाकी हर जो भी लोकेशंस है वहाँ पे हमारी लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व्स है। बाकी जो पोलिंग पार्टीज़, पेट्रोलिंग पार्टीज़ है, तो अरेंजमेंट्स आर वेल इन प्लेस। जिस तरह मैं आप खुद भी देख रहा हूँ, तो मेरी सबसे अपील है कि आप आ जाओ, अपना जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज कर लो। यहाँ पे हमने 1-2 लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व्स एक्स्ट्रा दी हुई है, या नाके बेसिकली लगाए हैं। तो उस कारण मतलब जो थोड़ी सी हिस्टोरिकली कुछ सेंसिटिविटी रही है, तो उस हिसाब से हमने जो सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया अपना। नहीं, मैं जैसे ये आया था, व्हील चेयर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पड़ी है, तो जहाँ पे किसी को ज़रूरत होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पठानकोट नगर निगम और सुजानपुर नगर काउंसिल के चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वार्ड नंबर 49 में भी बीजेपी कार्यकारिणी प्रधान अश्वनी शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं कई लोग व्हील चेयर पर बुजुर्गों को लेकर वोट डलवाने पहुंचे। इन चुनावों में पठानकोट नगर निगम के 50 वार्डों के लिए 1,48,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि सुजानपुर नगर काउंसिल के 15 वार्डों के लिए करीब 23,000 अधिक वोटर मतदान कर रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं बीजेपी कार्यकारिणी प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा कि सभी नागरिकों को बूथ नंबर सही लिखो यार, का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बूथ नंबर सही लिखो, अंदर पता नहीं लगन दिया। पठानकोट में विकसित पठानकोट बनाने दे लई, सुंदर पठानकोट बनाने दे लई अपने लोकतांत्रिक अधिकार दा सब लोग इस्तेमाल करन, लोकतंत्र नूं मजबूत करन और प्रशासन सुनिश्चित करे कि पठानकोट के अंदर अमन शांति के नाल ये चुनाव जड़ा संपन्न हो।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नगर कौंसिल चुनाव के बीच मौर मंडी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 5 और मौर कला में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, विवाद की शुरुआत पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और धमकियां भी दी जा रही थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते उनके घर पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आप और अकाली दल कार्यकर्ताओं में ये झड़प जो है वो देखने को मिला। इंस्पैक्टर तरनदीप सिंह SHO मौड़। कल साडे कोले अमनदीप कौर पत्नी शिवकरण सिंह जो कि वासी मौड़ कलां दे हैगे ते वार्ड नंबर 5 तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। इन्होंने साडे कोले देर रात बयान तहरीर कराया सीगा। जो इन्हों के बयान मुताबक बब्बू सिंह सन ऑफ शेर सिंह, बलजीत सिंह जो कि इन्हों के सपुत्र है, काका सिंह, निक्का सिंह, ये सारे पुत्रान बब्बू सिंह, गुरबचन बाबे का, मनजिंदर सिंह बिट्टू ते बलजीत सिंह ते काका सिंह की पत्नी, जो इन्होंने होर 10-11 अणपछाती व्यक्ति सीगे, जो ये कल की मिति 25 तरीक को 8:30 वजे घर हाजिर सी। तो बाहरों जो गेट खड़काया तो ये सारे जने समेत अपने हथियारों के इन्हों के घरे दाखिल हो गए तो इन्हों के सारे परिवार की कुटमार की। जो इन्हों के बयानों तहत असी कल मुकदमा नंबर 99 अधीन धारा 333, 115(2), 351(2), 191(3), 190 ਤੇ 61(2) BNS तहत मामला दर्ज कर रहा है, जिस असी 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फतेहपुर चूड़िया में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी नेता रवि करण काहलो ने लोगों से बीजेपी के समर्थन की अपील की है। रवि करण काहलो ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं और विकास के लिए पर्याप्त फंड नहीं आ रहे। उन्होंने दावा किया कि लोग बदलाव चाहते हैं और चुनाव को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि यदि क्षेत्र में विकास की गति देनी है तो लोगों को बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील करते हुए बीजेपी को वोट देकर फतेहगढ़ चूड़िया के विकास का रास्ता मजबूत करने की अपील की है। कर लो, चाहे आज फतेहगढ़ चूड़िया के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि फतेहगढ़ चूड़िया का विकास बिल्कुल रुका पड़ा हुआ है। क्योंकि फतेहगढ़ चूड़िया में 4.5 साल हो गए पंजाब में सरकार बनी को आम पार्टी, एक पैसा भी यहाँ फतेहगढ़ चूड़िया के विकास के लिए नहीं आया। मुझे इस बात पे गर्व है कि जितना भी फतेहगढ़ चूड़िया का विकास हुआ है, मेरे जब पिताजी यहाँ की नुमाइंदगी करते थे स्वर्गवासी श्री निर्मल सिंह जी कानू, चाहे इंटरलॉक की बात कर लो, चाहे फतेहगढ़ चूड़िया में जो पार्क बना है, सीवर का काम हुआ है, रोड्स बनी है, मेरे कहने का भाव जितने भी काम हुए जब मेरे पिताजी यहाँ की नुमाइंदगी करते तब यहाँ के हुए। अब मैं सभी लोगों को मैंने विश्वास दिलवाया है कि आप बीजेपी का साथ दो, क्योंकि केंद्र में बीजेपी 2029 तक है, तो जो पैसा आना है वो सारा केंद्र से आना है। इसलिए मैंने सभी को विनती करी है, सभी को मिल के मैं जाके दुकान पे जाके सभी लोगों से शहर वालों बेनती करके आया हूँ कि हम बीजेपी के लिए अपना वोट दो और बीजेपी आपको विकास देगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फतेहगढ़ चूड़िया से अमृतसर की सड़क है वाया संगतपुरा, उसको 4 मार्गी बनाने के लिए कि हमने जो है टेंडर्स होने जा रहे हैं आज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।